नमस्कार दोस्तों संदर्भ वही कबीर, लेकिन बिल्कुल नए संदर्भ में। और नया संदर्भ है उनके एक गायक, कबीर के एक गायक के बारे में जो आजकल सर्वाधिक सुने जाने वाले कबीर धुन गाने वाले गायक के रूप में स्थापित हो चुके हैं, प्रहलाद सिंह टिपन्या। और उनके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। जहाँ कहीं भी दूर दराज भी उनका पता चलता है तो लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उमड़ आते हैं। तो टिपन्या जी से एक बार बात करने का भी अवसर मिला। एक किसी कबीर की जयंती के मौके पर ही आए हुए थे। कुछ पल मिल गए और लगा कि ये वाकई भीतर तक ये व्यक्ति कबीर को जीता है। तो उनसे पूछा कि ये जो आप कबीर को इतना ज़्यादा, उसमें कबीर के भजनों में, कबीर की संगति में इतना ज़्यादा स्वयं को आपने डुबो लिया है, तो इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने थोड़ी सी बातें बताई कि मैं एक मामूली एक शिक्षक था, स्कूल में टीचर था। और एक बार कुछ कबीर के भजनों को गाने वाले कुछ गायक आए और साथ में उनके बाकायदा एक तंबूरा उनके पास था। और मैं लगातार तंबूरे को देख रहा था और ना तो भजन का अर्थ समझने का प्रयास मेरा था, ना उधर डूबने का, सिर्फ तंबूरे का कि 4 या 5 तारों वाला ये वाद्य यंत्र जो है, इसके आधार पर इसमें पिरोकर कितनी गहरी बातें जो भजन गायक हैं, कबीर को गाने वाले, वो गा रहे हैं। और मेरी नज़रें निरंतर उस पर टिकी रहीं। और जब वो भजन का समारोह जब समाप्त हुआ तो प्रहलाद जी ने बताया कि मैंने बाकायदा मंच पर जाकर पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गायकों से कहा कि क्या मैं इस अद्भुत जो आपने संगीत की जो एक प्रकार से एक ले रखी है अपने हाथों में, एक संगीत का वाद्य यंत्र, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तो उन्होंने बड़े चाव से दे दिया कि हाँ हाँ आप इसे लीजिए, लेकिन प्रणाम करके ज़रा उसके बाद इसको छेड़िएगा। और मैंने वाकई श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। और प्रणाम करते वक्त कहते हैं कि मेरे मन में आया कि कितनी ज़्यादा धुनें इन 4-5 तारों में छिपी हुई हैं। तो मैंने उनसे देखा कि ये तो बहुत हल्का है। तो कहने कि जितना हल्का है उतना ही आपके मन पर ये सवार हो गया, इससे ज़्यादा आपको भारी भरकम चीज़ क्या लगेगी। और उसके बाद कहते हैं क्या मैं इसे बजा सकता हूँ। मैंने उनसे अनुमति ली तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप बजा कर देखिए, लेकिन बजाने से पहले आपको कोई भी, आप एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, आपको कोई तो धुन एक याद, कबीर का कोई दोहा याद आता होगा, उस दोहे को गाइए और साथ साथ इसको छेड़िए, फिर देखिए कि संगत कैसी मिलती है। और उस वक्त फिर वो कहते हैं कि मैंने पहली बार कबीर का एक दोहा गाया। और तंबूरा जो है वो तन ठाठ तंबूरा, कबीर दास जी का ही भजन है तंबूरे के बारे में ही कि कबीरा तन जो है वो हमारा, वो उसका ठाठ जो है ये तंबूरे में ही है। तो उसी संदर्भ को लेकर जब मैंने वो पद गाया तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा संगीत की लहरियों में डूबी हुई, पिरोई हुई भी हो सकती है। और उसके बाद मैंने बाकायदा एक तंबूरा लिया और उस पर निरंतर अभ्यास शुरू किया। लेकिन उस अभ्यास के दौरान मैं कभी भी कबीर से हट नहीं पाया। कोई दूसरा भजन मैं गाने का प्रयास भी करता तो पता नहीं तंबूरा जैसे मुझे रोक देता कि ना भाई, ये सारा जो क्षेत्र है सारा का सारा ये मेरा है, इसमें किसी भी और वाद्य यंत्र के लिए या किसी और गीत के लिए या किसी और पद के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये प्रहलाद जी जो हैं आज भी इतने ज़्यादा लोकप्रिय मित्र हो चुके हैं कि उनकी जो एक उनकी और एक विरमाणी हैं महिला संगीतकार गायिका, इन दोनों की जो कबीर यात्रा के संदर्भ हैं, कभी मौका मिले तो डॉक्टर गूगल की मदद लेके कभी सुन लीजिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। और भीतर तक तंबूरा, आपका जो तन है ये तंबूरे के समान आपको गीत गाता हुआ, धुनें छेड़ता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया।